ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है, अब पूजा मूलम गुरुपदम, अब मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा का आध्यात्मिक अर्थ समझाने की कृपा करें। पहले आओ जानते हैं ध्यान क्या है, और ध्यान के 5 मुख्य बिंदु हैं उनको हम समझते हैं। और ये ध्यान के जो 5 मुख्य बिंदु हैं इसे ये संत मत में, ये सूफी मत में इसकी चर्चा है, यद्यपि गुह्य है लेकिन फिर भी इसको हम संकेत से बताने की कोशिश करते हैं। पहला मुख्य बिंदु है कि ध्यान क्या है। निराकार के प्रति जागरण ध्यान है। निराकार का क्या अर्थ हुआ? जब आंख बंद करते हो तो शून्य दिखाई पड़ता है, कोई आकार वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, और उसी को संतों ने, ज्ञानियों ने निराकार कहा है। अब उसको देखना है। होता क्या है कि हमारा चित्त निराकार पर ठहरता नहीं है, आकार पर ठहरता है। कहती है सहजों की नर जो है वो नर ही नर देखता है, बाकी पर तो उसकी आंख ठहरती ही नहीं है। नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है पर में, सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में। दूजे से सुख का मोह तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। तो संत मत में और सूफी मत का जो पहला बिंदु ध्यान का है, निराकार के प्रति जागना है। और जब निराकार के प्रति जागरण का क्या अर्थ है? लगातार प्रेम से निराकार को देखते रहो, प्रेम से, प्यार से उसको देखते रहो, उसको निरखते रहो। और फिर क्या होगा? देखते देखते वहाँ तुम्हारे सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हो। वहाँ समय शून्य हो जाता है, वहाँ कोई समय नहीं बचता, वहाँ कोई विषय नहीं बचता, तुम निर्विषय हो जाते हो। तो पहला बिंदु है कि निराकार के प्रति जागो। दूसरा बिंदु क्या है? यह ध्यान अष्टांग योग का एक अंग है। अष्टांग योग में 8 चरण हैं, 8 सोपान हैं, और 7वां सोपान है ध्यान। इस बात को जानना है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। ये सोपान हैं। तो ध्यान को अलग थलग केवल लोगे तो पहुंचना नहीं होगा, ध्यान पर अटकना नहीं है। ध्यान को एक सोपान की तरह लेना है, क्योंकि ध्यान के बाद समाधि में जाना है। तो समाधि असली बात है। और फिर तो समाधि के आगे भी यात्रा है, सुमिरन की यात्रा है, भक्ति की यात्रा है। तो पहला मुख्य बिंदु है कि निराकार के प्रति जागरण घटित हो। दूसरा जो मैंने कहा कि ध्यान अष्टांग योग का 7वां सोपान है। अब तीसरा मुख्य बिंदु क्या है कि ध्यान के पूर्व धारणा आवश्यक है। क्योंकि क्या मैंने कहा कि यह अष्टांग योग में ध्यान 7वें चरण पर है, लेकिन ध्यान संत मत और सूफी मत के अनुसार तब तक घटित नहीं होगा जब तक तुम धारणा के चरण को ठीक से नहीं समझ लो। तो ये जो छठा चरण है वह धारणा है, और धारणा को ठीक से समझने बिना ध्यान में गति नहीं हो सकती। जो चौथा मुख्य बिंदु है कि यह धारणा इष्ट या गुरु के स्वरूप का स्मरण है। धारणा क्या है? गुरु का स्वरूप हो या इष्ट का स्वरूप है। मानो शिव जी तुम्हारे इष्ट हैं तो शिव जी का स्मरण करो, कृष्ण तुम्हारे इष्ट हैं तो कृष्ण का स्मरण करो। स्मरण करने का क्या अर्थ हो? उनका स्वरूप कल्पना में देखो, धारणा करो उसको। तो इष्ट या गुरु के स्वरूप का स्मरण धारणा है। और फिर जो 5वां मुख्य बिंदु है, और सभी संत में, मत में और सूफी मत में ध्यान की यही प्रक्रिया है कि फिर रूप को विदा कर निराकार का सतत दर्शन करो, यही ध्यान है। अर्थात जब मान लो कृष्ण तुम्हारे इष्ट हैं तो कृष्ण को देखो, लेकिन कृष्ण पर अटको नहीं। जब कृष्ण पर चेतना टिकना शुरू कर दे तो अब कृष्ण को विदा कर दो। और जैसे कि कृष्ण का स्वरूप मेल्ट कर गया, ढल गया निराकार में, अब उस निराकार को देखो, और उस निराकार को देखते देखते ध्यान घटित हो जाता है। यह सूफी मत, संत मत में ध्यान की प्रक्रिया है। अब क्या मंत्र है? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति ही। अब ध्यान का मूल तो धारणा है, तो धारणा कैसे की जाएगी? सबसे सुंदर जो धारणा है
वो गुरु के स्वरूप की धारणा है। इष्ट अपनी जगह ठीक है, लेकिन गुरु के स्वरूप को धारण करना आसान है। क्यों? देवताओं को तुमने देखा नहीं, इष्ट को तुमने देखा नहीं, तुमने चित्रों में देखा है, लेकिन गुरु को तो साक्षात तुमने दर्शन किया है। तो गुरु के स्वरूप पर धारणा करना बड़ा आसान है। और गुरु के स्वरूप पर कैसे धारणा करोगे? संत मत में और सूफी मत में 4 प्रकार की धारणा की जाती है। पहला कैसे क्या किया जाता है? अपने हृदय पर गुरु का चेहरा धारण करो। भाव करो कि सद्गुरु का चेहरा हमारे हृदय चक्र पर विद्यमान है। ये एक प्रकार की धारणा है। दूसरे प्रकार की धारणा क्या है? कि मेरा चेहरा नहीं है, मेरे सद्गुरु का चेहरा है। ये भी बहुत मज़ेदार धारणा है। तीसरा प्रकार क्या है? कि मेरा शरीर नहीं है, ये मेरे सद्गुरु का शरीर है। बिल्कुल आवेष्टित हो जाओ, जैसे सद्गुरु ने तुमको आवेष्टित कर लिया है, पॉसेस कर लिया है तुमको। और चौथा प्रकार धारणा का क्या है? कि मेरे सामने गुरु विद्यमान है, मुखातिब है मेरा सद्गुरु, जैसे खड़ा है, मुझे निहार रहा है। ये धारणा है। और फिर जैसा मैंने बताया कि फिर क्या करना होता है कि अब गुरु विदा हो गया, रह गया सिर्फ निराकार। तो ये जिसको कहते हैं कि ये ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति का जो तुम अभिप्राय पूछ रहे हो, तो उसका अभिप्राय यही है कि ध्यान करने के पहले धारणा करो, और धारणा गुरु की करो, और पहले धारणा के बाद अब आकार को, गुरु के आकार को विदा कर दो, निराकार रह जाए, और फिर ध्यान लग जाता है। तो इस तरह ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, इसी को कहा गया है। मंत्र का दूसरा भाग क्या है? पूजा मूलम गुरु पदम। अब तब जानते हैं कि तब पूजा क्या है। पहले ये जानते हैं, फिर उसका अभिप्राय बताएंगे। पूजा क्या है? देवी हो, देवता हो, इष्ट हो, गुरु है, उसके समक्ष श्रद्धापूर्वक झुक जाना पूजा है। और असली बात झुकना है, असली बात झुकना है। जबकि पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसा, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, जान कर अनजान बन जा। जब झुकने का भाव आए, तो जबकि पूजा भाव उमड़ा, पूजा भाव क्या है? इबादत का भाव क्या है? झुकने का भाव। जबकि पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसा। ये मत पूछो कि आराध्य कैसा है, भगवान शिव हैं कि हनुमान हैं कि गणेश जी हैं, नहीं। जबकि पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसे, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा। देखते हो गांव में लोग पत्थर रख देते हैं, पूजना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़े सयाने लोग तथाकथित हंसते हैं, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, बड़ा मूल्यवान है, ये झुकने का भाव मूल्यवान है। मैंने तो अपनी मौज में अपना सर झुका दिया, अब खुदा मालूम कि वो काबा था कि बुत खाना था। बस झुकने का भाव आए तो काबा है कि बुत खाना है कि मंदिर है कि मस्जिद है, चैत्य है कि विहार है, नदी है कि पहाड़ है, बस तुम झुक जा रहे हो, तुम इबादत में श्रद्धा से झुक जा रहे हो। ये बात बड़ी मूल्यवान है और यही पूजा है। हाँ ठीक है, अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी मान्यता के अनुसार तो पूजा में कुछ उपहार चढ़ाने की परंपरा है, जैसे फूल है, फल है, अगरबत्ती जला सकते हो, मिष्टान का भोग लगा सकते हो, नारियल चढ़ा सकते हो। कुछ लोग जल चढ़ाते हैं जैसे भगवान शिव पर, कुछ लोग हवन करते हैं, कुछ लोग धूनी जलाते हैं, कुछ लोग दूध डालते हैं, कुछ लोग घी डालते हैं। वो ठीक है, अपने भाव को प्रगाढ़ करने के लिए अगर कुछ कर्मकांड करते हो तो उसका अपना अलग महत्व है, मगर असली बात झुकना है, असली बात इबादत है, असली बात झुकने का भाव है। अब मंत्र का जो दूसरा भाग है, पूजा मूलम गुरु पदम, इसका आध्यात्मिक अभिप्राय क्या है? श्रेष्ठतम पूजा गुरु के चरणों में अहोभाव व्यक्त करना है, गुरु के चरणों में श्रद्धापूर्वक झुकना है। क्योंकि गुरु के चरणों में झुकना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। क्योंकि गुरु पहाड़ लगता है तो हम ऊंट के बराबर भी नहीं रह जाते, क्योंकि गुरु को देखो पहली बार परमात्मा की उसमें झलक मिलती है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि हम काश हम वही हो जाएं। उसकी महानता, उसकी विराटता, उसका ज्ञान,
ये सब देख करके झुकने का भाव आता है। इसलिए पूजा वहाँ पर घटित होना बड़ा आसान है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। देखा कितनी ऊंचाई दी है कबीर साहब जैसे संतों ने। कबीर साहब अन्यत्र लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाएँ। कहते हैं कि मेरे सामने गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी खड़ा है, क्योंकि जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि जो जीवंत आकाश है यही गोविंद है, तो ये तो सदा ही खड़ा है ना। और सदगुरु भी खड़ा है, सदगुरु के सामने तो मुखातिब हो। कबीर साहब कहते हैं मैं बड़े असमंजस में हूँ, मेरे सामने दोनों खड़े हैं, मेरा गुरु भी है और गोविंद भी है, तो काको लागू पाए, पहले किसके सामने झुकूँ। कहते बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मैं तो गुरु के सामने झुकना पसंद करूँगा कि उन्होंने ही गोविंद को बताया, वरना मुझे क्या पता था कि गोविंद क्या है। तो अब जानते हैं, कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर जानते हैं मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जो नाना प्रकार के हम मंत्र जपते हैं, लेकिन मंत्र का क्या मतलब हुआ? मंत्र का क्या मतलब हुआ? जो संकेत दे, जो सत्य की ओर इशारा करे। और सत्य की ओर इशारा कौन करता है? गुरु करता है। गुरु उपदेश, उससे बढ़ कर के भला मोक्ष की यात्रा पर कौन ले जा सकता है, या ब्रह्म की यात्रा पर, गोविंद की यात्रा पर कौन ले सकता है? इसलिए मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। इसलिए गुरु जो कहता है वही वेद है। ऐसा नहीं कि वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, नहीं। जो भी गुरु बोलता है, जब जब गुरु बोलता है तब तब वेद प्रकट होता है, तब तब उपनिषद घटित होता है। तो इसलिए गुरु जो कहता है, गुरु जो उपदेश देता है, वास्तव में वही हमारे लिए कहते हैं कि मंत्र का मूल है, वही हमारे लिए संकेत है जिससे हम सत्य को पकड़ सकते हैं। और फिर मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो आओ जानते हैं फिर मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने के 4 चरण हैं, 4 सोपान हैं। क्या क्या है? क्या पहला है विकारों से मुक्त होना। विकार क्या है? षट रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इससे मुक्त होना है। जिसके लिए मीरा कहती है मनुआ राम नाम रस पीजे। कहते हैं कि राम नाम का रस पीना है तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन क्या कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए, मनुआ राम नाम रस पीजे। इसलिए पहली बात है कि इन विकारों को, क्योंकि ये विकार ही अतृप्ति लाते हैं, और जब तक अतृप्ति है तो मोक्ष तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए इसको अपने चित्त से बहाओ। कबीर साहब कहते तेरा जन एकाध है कोई। हे गोविंद, मैंने तो देखा कि शायद ही लाखों में करोड़ों में कोई एक तुम्हारा जन है, और भी जो एक है वो भी आधा है। तेरा जन एकाध है कोई। और कहते हैं कि काम क्रोध मद मोह विवर्जित हरि को छीने सोए। काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या द्वेष, इन सब से जो मुक्त होता है वास्तव में वही गोविंद को पहचान सकता है। तो पहली बात है कि विकारों से मुक्त होना है। दूसरी बात, मोक्ष की यात्रा में क्या महत्वपूर्ण है? स्वयं को आत्मा की तरह जानो। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं बुद्धि नहीं, तो मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। इसको आत्मज्ञान कहा है। तो दूसरा चरण है कि स्वयं को आत्मा के रूप में जानो, अर्थात आत्मज्ञान। तीसरा चरण क्या है? स्वयं को आत्मा की तरह जानते हुए स्वयं में तृप्त हो जाओ। तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। अष्टावक्र कह रहे हैं कि स्वयं में तृप्त हो जाओ। इसको आत्मतृप्त कहा गया है, अर्थात कि आत्मतृप्त होना है। ये तीसरा चरण है। और चौथा चरण क्या है? आत्मतृप्त होकर और विषयों और आवागमन से मुक्त होना मोक्ष है। अर्थात क्या करना है कि अब आत्मतृप्त हो गए। जब आत्मतृप्त हो जाएगा तो विषय की ओर, विषय वासना की ओर चित्त भागेगा क्यों? और अतृप्ति विदा हो जाएगी तुम्हारी। और ये अतृप्ति ही अगले जन्म में खींच करके लाती है। अगर अतृप्ति विदा हो गई, तृप्ति आ गई, तो फिर विषय वासनाओं की ओर हमारा चित्त नहीं दौड़ेगा।
अतृप्ति हमको किसी दिशा में भटकाएगी नहीं, और यही मोक्ष है। इसलिए मंत्र का अंतिम भाग कहता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका क्या आध्यात्मिक अभिप्राय हुआ कि गुरु कृपा से ही ये मोक्ष मिलता है। क्यों मोक्ष मिलता है? क्योंकि फिर गुरु कृपा से ही तुम साधना करते हो। शुरू में देख चुके मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु उपदेश से एक तरह से ये गोविंद का संकेत मिलता है। लेकिन अब केवल संकेत मिलने से काफ़ी नहीं, अब तुमको साधना करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ेगी। और आध्यात्मिक यात्रा क्या है? मोक्ष की साधना क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। और गुरु जो कह रहा है उसको सुनो। वो क्या कह रहा है? गुरु उपदेश को मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, श्रवण करो, और फिर दूसरा क्या है? मनन करो। अब अपने अनुभव के आधार पर गुरु की बात को, गुरु के उपदेश को समझने की कोशिश करो कि गुरु क्या कह रहा है। और फिर तीसरी बात क्या है? जो तुमने समझा अब उसके अनुसार निधिध्यासन करो, उसके अनुसार साधना करो, ध्यान करो, साक्षी की साधना करो, समाधि करो, सुमिरन करो। तो अब साधना करना है, निधिध्यासन करना है, और इस तरह आत्मज्ञान, आत्म तृप्ति और मोक्ष पा सकते हो। अगर इस तरह तुम साधना करोगे तो यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, यह मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।